हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है डायनामाइट ऑनलाइन क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए जो सातवां टेंस है वो सातवां टेंस का जो सातवां नंबर का टेंस है वो मैं लेके आया हूँ। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो टेंस से संबंधित वीडियो जानना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, टेंस जो बहुत ही थोड़ा कठिन विषय रहता है उसको बेहतरीन तरीका से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा के रख ले ताकि मैं इस तरह का वीडियो लोड करूँ तो आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आप लोग पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तो निश्चित रूप से टोटलिंग बात इसमें समझ में आएगा। और इसमें मैं लास्ट के उदाहरण में और ढेर सारा उदाहरण दूंगा जिससे आपके मन में जितना भी डाउट होंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह के टेंस को हम लोग पहचानेंगे, कैसे उसको कहेंगे। यानी जो काम ये लगभग हो गया रहता है उसके अंतर्गत आते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका चुके चुकी, चुका चुके चुकी के बाद हाय हो हूँ आते हैं तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। लेकिन और भी इसमें है, जैसे हो गया या ये ई के बाद यहाँ पे हाय हो हूँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे था थे थी अगर आए तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया मैं खा चुका हूँ, मोहन स्कूल गया था, देखो चुका के बाद था थे थी है। वे लोग देश की सेवा कर चुके थे, वह नहीं खाया था, क्या आप लोग रमेश को नहीं पीटे थे। तो सारा काम क्या रहता है, हो गया रहता है। तो इसमें देखेंगे बनाने का क्या रूल रहता है। बनाने के रूल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सिंपल सी वाक्य में, साधारण वाक्य में, और सबके साथ हैड का प्रयोग किए जाते हैं और वर्ब का तीसरा रूप, इसके बाद ओ यानी ऑब्जेक्ट कह ले या तो अदर वर्ड कह ले, यहाँ पे अदर वर्ड प्रयोग होते हैं। अगर नहीं वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लगेंगे, हैड लगेगा और उसके बाद नोट का लगेगा। निगेटिव सेंटेंस में नोट लगते हैं और V3 लगेंगे और ओ लगेंगे। और आप लोगों को याद रखने हैं कि हैड हैड प्लस नोट मिल के हो जाते हैं हैडंट। तो आप इस चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे क्या वाला रहे, क्या शब्द का प्रयोग किया हुआ रहे, प्रश्नवाचक सेंटेंस रहे जिसमें क्या का प्रयोग हो, तो हैड को पहले लिखेंगे। अगर नोट है तो हैडंट लिखते हैं तो शुरुआत में हैडंट लिख सकते हैं। अगर नोट हैड को अलग लिखेंगे, नोट को अलग लिखेंगे तो नोट यहाँ लिखना पड़ेगा, हैड यहाँ लिखना पड़ेगा। हैड इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होंगे, इसके बाद V3 होगा, फिर अदर वर्ड होंगे। अगर WH परिवार के होते हैं तो जहाँ WH परिवार में जो भी शब्द आते हैं हम यहाँ पे तीनों को लिखे, आप लोग और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हैड आएंगे, हैड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब 3 का प्रयोग, इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किए जाएंगे। अब हम लोग बनाने का नियम समझ में आ गया तो हम लोग इसको साथ साथ बनाते हैं। और आप लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको जो बनाएंगे तो इस तरह का सवाल रहेगा, आप लोग ट्रांसलेशन देंगे आराम से इसको बना लेंगे। चलिए देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, इसका हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई के साथ सब में हैड लगता है और इसके बाद बताया खाना तो खाना का वर्ब होता है ईट, तो ईट का तीसरा रूप तो ईटेन होता है, तो ही हैड ईटेन, आई हैड ईटेन। मोहन स्कूल गया था तो इसका हो जाएगा मोहन हैड सब में लगता है, मोहन हैड वर्ब का तीसरा रूप, गो मतलब जाना होता है, गया, और तीसरा रूप मोहन हैज गॉन टू स्कूल, ये अदर वर्ड में स्कूल आते हैं, मतलब अदर वर्ड लगता है। वे लोग देश की सेवा कर चुके थे तो वे लोग का अंग्रेजी में होता है दे सब में लगता है हैड, दे हैड सर्व्ड, SERVED सर्व्ड, सर्व का तीसरा रूप सर्व्ड, दे हैव सर्व्ड द कंट्री, COUNTRY, आप सर्व द कंट्री। वह नहीं खाया था। अब देखो यहाँ पे दोस्तों नोट यहाँ पे लिखा है तो ही हैड, इसके बाद नोट लिखेंगे, ही हैड नोट ईटेन, वह नहीं खाए थे, ही हैड नोट ईटेन, तो ये हो जाएगा। ये भी हम बना सकते हैं, ही हैडंट ईटेन, ये भी बनाएंगे तो ये भी गलती नहीं होगा, ये भी सही हो जाएगा। हालांकि बोलने कर में हैडंट ही प्रयोग किए जाते हैं। क्या आप लोग रमेश को नहीं पीटे थे, तो क्या लग गया सूर्य में, तो हैड का प्रयोग सूर्य में होगा। हैड यू नोट बिटेन रमेश,
क्या आपने रमेश को नहीं पीटा था? तो हैड यू नॉट बीटेन रमेश, इसका एक और तरीके से बना सकते हैं, हैडंट यू बीटेन रमेश, ये भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने हैं वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटेन, बीट, बैट, बीटेन, एबूज, एबूज, एबूज्ड, तो ये सारी चीज लगाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ अलग तरीके का आप लोगों को उदाहरण देके समझा रहा हूं कि अगर ये सब रहेगा तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ढेर सारा उदाहरण लेके आया हूँ, जिसको हम लोग समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी कुछ ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए हम लोग इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, इसका कैसे बनाएंगे। आप कहाँ गए थे? रमेश कल क्यों बाजार गया था? आप लोग कल क्यों नाश्ता नहीं किए थे? हम लोग कब रमेश को पीटे थे? और ये चारों अलग टाइप के हैं। ये जो 4 गो ट्रांसलेशन है, 5 गो ट्रांसलेशन है, ये 5 अलग किस्म के हैं, जिसको समझना जरूरी रहता है। इसको भी समझना जरूरी रहता है। ज़्यादातर यही चीज़ प्रयोग किए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो बनाएंगे तो यही सबसे ज़्यादा चीज़ प्रयोग में रहेगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जब मैं बाजार पहुंचा तो दुकान बंद हो चुके थे। जब मैं रमेश के घर पहुंचा तो दावत शुरू हो चुका था। ठीक है, तो इतने सारे सेंटेंस को बनाने हैं। देखिए अब बनाते हैं इसको। आप कहाँ गए थे? तो वेयर से शुरू होगा, WH परिवार के है। वेयर, इसके बाद लगता है हैड, इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट के रूप में यू है। तो वेयर हैड यू, अब वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग हर हमेशा होता है, तो गॉन, वेयर हैड यू गॉन। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। रमेश कल क्यों बाजार गया था? तो क्यों यहाँ पे है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई से शुरू होता है। वाई हैड रमेश, क्योंकि इस बीच में अदर वर्ड नहीं ऐड करने हैं। वाई हैड रमेश गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। यहाँ पे जो हमने अदर वर्ड बोले थे तो यहाँ पे कल अदर वर्ड के रूप में वहाँ लिखाएगा, इस बीच में कहीं नहीं लिखाएगा। ठीक ना, आपको यही चीज़ ध्यान देने, यही विद्यार्थी गलती करता है, बीच में लिख देता है। तो कल को वहाँ लिखेंगे, कल का अंग्रेजी जो बीत गया रहता है वो कल, उस कल का अंग्रेजी रहता है यस्टरडे, STERDAY, यस्टरडे। तो इसका अंग्रेजी ये हो जाएगा, वाई हैड रमेश गॉन टू मार्केट यस्टरडे। आप लोग कल क्यों नाश्ता नहीं किए थे? यहाँ भी क्यों नहीं है, तो वाई हैड यू नोट। आप यहाँ पे हैडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, हैडंट, वाई हैडंट यू। टेक का तीसरा रूप होता है टेक, टूक, टेकेन। टेकेन ब्रेकफास्ट, BREKFAST, ब्रेकफास्ट। कल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। वाई हैड यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट यस्टरडे, या तो इसको ऐसा बना सकते हैं, वाई हैडंट यू टेकन ब्रेकफास्ट यस्टरडे। आप लोग कल क्यों नाश्ता नहीं किए थे? हम लोग कब रमेश को पीटे थे? ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसको भी ऐसे बनाएंगे, वाई कब का अंग्रेजी होता है वेन हैड वी, सबके साथ हैड ही लगाते हैं। बिटेन का तीसरा रूप बिटेन, BATEN, बिटेन। बीट का तीसरा रूप बिटेन रमेश। वाई हैड वी बिटेन रमेश, हम लोग रमेश को कब पीटे थे? ठीक ना, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों देखो, ये 4 गो सेंटेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हम लोग इस ट्रांसलेशन को देखते हैं, इसको पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जब मैं बाजार पहुंचा तो दुकानें बंद हो चुके थे। जब मैं रमेश के घर पहुंचा तो दावत शुरू हो चुके थे। यहाँ पे 2 वाक्यों को जोड़ा गया है। एक वाक्य यहाँ पे है पुलिस का आना, और दूसरा वाक्य है चोर का भाग जाना। इसमें भी 2 वाक्य है, मेरे स्कूल पहुंचना और घंटी बज जाना, तो 2 वाक्य है। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से काम पहले हुए हैं, ठीक ना, कौन सी क्रियाएं, कौन सी वर्क पहले खत्म हुआ है, उसको हम लोग बनाएंगे। जो काम पहले खत्म हो गया रहता है, जो पहले समाप्त हो गया रहता है, पहले काम का हम लोग लिखेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट, DIFINIT, पास्ट इंडेफिनिट। अब बाद में जो काम समाप्त रहता है, बाद वाला काम का अंग्रेजी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो याद रखने हैं आपको, जैसे यहाँ पे क्या याद रखने हैं,
पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो चोर भाग चुके थे, ये काम पहले हुआ है, ध्यान रखना। चोर भाग चुके थे, ये वाला काम क्या पहले चोर भागे थे, इसके बाद पुलिस आते हैं। ठीक है, नियम हो जा रहा था, चोर चोरी करके भाग जाएगा, तब सुबह सुबह पुलिस आएगा, खोजबीन करेगा, अपना फॉर्मेलिटी पूरा करता है। तो ऐसे ही पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो चोर भाग चुका था, इसका हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस का आना यानी इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, इसमें आपको ऐसे बनाने हैं। फिर इसमें आते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे। तो घंटी बजना पहले हुआ था, पहले घंटी बजे थे तब स्कूल पहुंचे थे। हालांकि जब स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुके थे, तो घंटी बजने वाला काम समाप्त हो चुका था। तो इसको बनाएंगे हम लोग, घंटी बज चुके थे, इसको बनाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब मेरे स्कूल पहुंचना, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे ही डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले रोगी मरे थे, तो रोगी मर चुके थे, रोगी मर चुका था, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और डॉक्टर का आना का बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जब मैं बाजार पहुंचा तो दुकानें बंद हो चुके थे, दुकानें बंद हो चुके थे, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि दुकान पहले बंद हुआ था तब मैं पहुंचा था। जब मैं पहुंचा था तब ऐसे लिखना है। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। आप लोग इसको पुश करके लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो काम पहले खत्म हो गया रहता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लीड अवे। फ्ली अवे का तीसरा रूप फ्लीड अवे, FLEW, फ्लीड अवे। बिफोर, पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर। अब जो हम लोग इसको बनाएंगे, पुलिस का आना, द पुलिस केम, POLICE, पुलिस केम। ठीक ना, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। द थीप हैज फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे। द बेल हैड रंग्ड। द बेल हैड रंग बिफोर आई केम, मतलब आई केम या अराइव्ड, ARRIVED, आई अराइव्ड स्कूल, SCHOOL। देखो, दो ट्रांसलेशन हमने आपको बना दिए हैं और 3 अब आपको बनाने हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, क्या होगा, एक बार मेरे साथ बोलिए। पहले रोगी मर चुका था, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक ना, तो इसका आप लोग बना लेंगे। इसी तरह का उदाहरण आप लोग देख के एक्सरसाइज बना लीजिएगा। जब मैं बाजार पहुंचा तो दुकानें बंद हो चुके थे, इसका दोस्तों शुरुआती में लिखना पड़ेगा व्हेन आई, लेकिन ध्यान रखना आई रीच्ड या अराइव्ड, ARRIVED, इसका आई अराइव्ड द मार्केट, जब मैं बाजार पहुंचा तो दुकानें बंद हो चुके थे। दुकान, द शॉप हैड क्लोज्ड, CLOSED। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ये बना है क्योंकि दुकान पहले बंद हो चुके थे। लिखे इसको पहले, ये बात श्योर है, लेकिन ट्रांसलेशन वही रहेगा। ये पहलुआ वाला पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। ये जो दूसरा पार्ट है जो पहले काम हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में जाके बनेंगे। ये आप लोग इसको बनाइए मेरे साथ। जब मैं रमेश के घर पहुंचा तो दावत शुरू हो चुके थे। ठीक ना, तो व्हेन आई अराइव्ड द हाउस ऑफ रमेश, द पार्टी हैज स्टार्टेड। ठीक है, ये बन जाएगा। दावत को क्या लिख सकते हैं, पार्टी लिखेंगे। व्हेन आई अराइव्ड द हाउस ऑफ रमेश, द पार्टी हैड स्टार्टेड। यानी जो काम पहले हो चुका था, दावत शुरू हो चुके थे, ये काम पहले हुआ था तो उसको पास्ट इम्परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब जो काम बाद में हुआ था यानी पहले खत्म नहीं हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब बाकी बात जो काम खत्म हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। आपको यही चीज़ ध्यान देना है। और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लीजिए, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। और अगर ये चीज़ आप बढ़िया से समझे होंगे तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ आप बना सकते हैं और बेहतर तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और निश्चित रूप से सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी नहीं लगता। धन्यवाद।